नमस्कार दोस्तों, मैं मधु। स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ही है, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी व्हाट्सएप पे कॉल भी आए और व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने अपने अपॉइंटमेंट्स लिए एंड मैंने जो भी लोगों की जर्नी के बारे में और भी मैं जानती जा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को इस बारे में जब जब भी मुझे कोई गाइडेंस आपके लिए आता है तो मैं देती रहूँ। अभी मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी की जो स्टार्टिंग होती है उसमें ये होता है कि आपको ट्रिगर्स होते हैं और आपकी सोल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इस जर्नी में कि आप अपने सोलमेट से और अपने कार्मिक से अपने सभी अकाउंट्स को लगभग क्लियर कर लें, फिर आपको अपना ट्विन फ्लेम मिले। ऐसा पॉसिबल है, ऐसे कुछ केसेस में हुआ है। क्योंकि ये भी होता है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम को समझने के लिए और उससे मिलने के लिए जिस ग्रोथ की ज़रूरत रहती है, वह ग्रोथ आपके अपने कार्मिक्स के साथ आप जब अपने अकाउंट्स को क्लियर करते हैं, वहाँ से आप ट्रिगर होते हैं, वहाँ से सीखते हैं आप, और उसके बाद में अपने सोलमेट से मिलते हैं, आपकी हीलिंग होती है। और जब आप प्रॉपर हील हो जाते हैं तो फिर ऐसा होता है कि आपको एक टाइम पर ऐसा भी लगने लगता है कि शायद अब किसी पर्सन की आपको ज़रूरत नहीं है और आप एकदम हील्ड हैं और एक बैलेंस में आ चुके हैं। तब हो सकता है कि एक बैलेंस्ड ऊर्जा में फिर आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री आपकी लाइफ में हो। मोस्टली इस तरह के केसेस में ऐसा होगा कि आपका ट्विन फ्लेम जो है वो खुद भी बैलेंस ही होगा, और अगर आप उसको उसकी जितना वो बैलेंस था उस स्टेज में आप पहले मिलते तो शायद जब आप अनबैलेंस्ड थे तो आप उसको समझ भी नहीं पाते या आप उसको खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आपकी लाइफ के जो लेसन्स होते हैं और कार्मिक्स के साथ और सोलमेट्स के साथ, उसमें आप सीख जाते हो कि आ, किस किन आपके कौन से वुंड्स हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, और आप हील्ड होते हो। और जब आप हील्ड हो जाते हो और मोस्टली आपको किसी पर्सन की खास ज़रूरत नहीं रह जाती, आप सेल्फ लव में भी आ जाते हो और टोटल बैलेंस्ड हो जाते हो। और टोटल बैलेंस की स्थिति में हो सकता है आपकी ट्विन फ्लेम की एंट्री आपकी लाइफ में हो। उसके बाद ये है कि क्योंकि आप ऑलरेडी सारी चीज़ों से निकल चुके होते हो तो आपके अंदर बहुत क्रेविंग नहीं होती, और ना ही आपके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनिशियली ट्विन फ्लेम जर्नी में होती हैं कि आप ट्रिगर हो रहे हैं या कुछ, क्योंकि आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल चुके होते हो। तो ऐसी पोजीशन में ये रहता है कि हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम के साथ जो जर्नी है फिजिकली अलग अलग रह के भी हो सकती है और साथ में रह के भी हो सकती है। बट मोस्टली आप अपने जो आपका सोल पर्पस होता है उसी पे आप फोकस करते हो और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेटली करते हो, और एकदम आप सूथिंग एनर्जी में रहते हो। तो ये रिकॉग्नाइज्ड करने में आपको बहुत वक्त नहीं लगता कि सामने वाला आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ये होता है कि उसकी एनर्जी भी आपकी एनर्जी के जैसे ही आपको फील होती है। ऐसा लगता है जैसे सामने वाला पर्सन कोई दूसरा पर्सन नहीं है, आप ही हैं। और क्योंकि आप अपने आप से ही क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे और क्या आप उसमें वो करेंगे कि कोई भी किसी तरह की डिज़ायर रखेंगे, तो ऑलरेडी आप फुलफिल भी कर चुके होते हैं। इस तरह से आपकी मीटिंग आपकी ट्विन फ्लेम से हो सकती है। तो मेरे इस गाइडेंस से अगर आपको कुछ फ़ायदा होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू सो मच।